नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने हिंदी विषय पर कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 31 लेकर आई हूँ, जो कि 14 सितंबर सोमवार और हिंदी दिवस पर आई है यह वर्कशीट। और यह वर्कशीट जो है हरिशंकर परसाई कौन थे? हरिशंकर परसाई हिंदी में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उनको हिंदी में व्यंग्यकार के नाम से जाना जाता है। तो वो प्रेमचंद के जीवन से बहुत अधिक प्रभावित थे। प्रेमचंद की सादगी से प्रभावित होकर उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते नामक एक निबंध लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद के बारे में मैं यहाँ इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये है जो साहित्यकार हैं प्रेमचंद। यह साहित्यकार हिंदी में कहानी सम्राटकार और उपन्यास सम्राटकार कहे जाते हैं। और हिंदी का कोई भी छात्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रेमचंद जी को ना जाने। तो प्रेमचंद जी के बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था। 31 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी और 1880 में उनका जन्म हुआ था। तो ये है, हमें हमेशा ही याद रखना है प्रेमचंद का जीवन काल। और प्रेमचंद के बारे में दो तीन बातें और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी थी, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। कफन उनकी अंतिम कहानी थी। 1936 में लिखी गई थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है उनकी मृत्यु भी 1936 में हुई थी। और जो इनका उपन्यास था, अंतिम पूर्ण उपन्यास, वो कौन सा था? गोदान इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास था। और अपूर्ण उपन्यास इनका मंगलसूत्र था। अपूर्ण उपन्यास इनका मंगलसूत्र था। तो ये आपको चीज़ें ज़रूर याद करनी चाहिए। और प्रेमचंद को उर्दू में किस नाम से जाना जाता था? उर्दू में उनको नवाब राय के नाम से जाना जाता था। नवाब राय के नाम से जाना जाता था। और प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। धनपत राय। तो प्रेमचंद जो थे हमारे, वो उनके बारे में हरिशंकर परसाई ने, जैसे कि आप पाठ में देख सकते हैं कि एक निबंध लिखा है। हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रेमचंद जो है वो प्रेमचंद के अंदर आज के दिखावे की कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। उन प्रवृत्ति मतलब वो दिखावा पसंद नहीं करते हैं। प्रेमचंद जी का जीवन बहुत सीधा है, बहुत सादा है। उनके अंदर कोई भी अवसरवादिता नहीं है। अवसरवादिता का मतलब होता है अपना काम चलाना। ऐसा कोई भी गुण प्रेमचंद के अंदर नहीं है। दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है उनके अंदर और अवसरवादिता नहीं है। तो चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है। निबंध आपको पता होना चाहिए क्या होता है। निबंध का मतलब होता है अपनी बात को कम शब्दों में कहना, या आप कह सकते हैं कि आपकी बात का सार। अगर आप अपनी बात को कम शब्दों में कहते हो तो उसे हम निबंध कहते हैं, जिसे हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए और आज की प्रवृत्ति, दिखावे की जो प्रवृत्ति होती है वो, और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। जैसे कि आपको पता है प्रेमचंद के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने क्या किया है, आज के दिखावा और आज के जो दिखावे की अवसरवादिता है उस पर व्यंग्य किया है। मैंने आपको पहले ही बताया है, हरिशंकर परसाई अपने व्यंग्य के कारण अपनी लेखनी में जाने जाते थे। मतलब उनको, हरिशंकर परसाई को महान व्यंग्यकार कहा जाता है। हिंदी में उनको महान व्यंग्यकार कहा जाता है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते
पाठ को दर्शाने का यही प्रयास किया गया है कि हमें अवसरवादिता और दिखावे की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। तो उसी को यहाँ पे बताया है। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने, मेरे मतलब कौन? हरिशंकर परसाई पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं और घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। बतलाती का मतलब उनके चेहरे पर मूछें घनी हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस होते हैं ना, वो कपड़े के जूते जिन्हें कहा जाता है, वो हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद यानी कि फीते क्या हैं, ठीक ढंग से बंधे नहीं हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। क्या होता है कि जल्दी जल्दी में अगर आप फीतों को बंद करते हो तो क्या होता है, जो जूते के अंदर लोहे के वो दो बने होते हैं ना सुराग, जिनमें फीते डाले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं उन, और उनकी पतरी निकल जाती है। पतरी मतलब लोहे की वो जो गोल गोल होती है वो निकल जाती है। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जब वो निकल जाते तो फट जाता है ना छेद, तब बंद भी कैसे करके कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का तो जूता ठीक है, मतलब दाहिना मतलब सीधा पाँव, सीधे पाँव का जूता तो ठीक है, मगर जो बाएं पाँव का जूता है, बाएं मतलब उल्टा पाँव, उसमें क्या हो गया है, बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। कौन सा जूता? बाएं पाँव का जूता। क्यों? क्योंकि उसमें से उंगलियां दिख रही हैं, इसलिए। सोचता हूँ फोटो सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब फोटो में इतने सादगी भरे दिखाई दे रहे हैं प्रेमचंद, तो उनका वास्तविक जीवन कैसा होगा। यानी कि उनका वास्तविक जीवन भी बड़ा ही सादगीपूर्ण रहा है। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। मतलब प्रेमचंद क्या है, बहुत सीधे साधे हैं। अवसरवादिता में वो यकीन नहीं रखते हैं। आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है उसमें वो यकीन नहीं रखते हैं, ऐसा यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। कैसा है मतलब उनका जैसा जीवन है, उनका जीवन सादगी भरा है, तो वैसा ही वो फोटो में भी झलक रहा है। किनका? प्रेमचंद का। तो लेखक के सामने क्या है? लेखक के सामने क्या है? लेखक के सामने प्रेमचंद का चित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेखक के सामने प्रेमचंद का चित्र है और वो क्या कर रहे हैं, वो पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आप इसमें कौन क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। गद्यांश में प्रेमचंद किस वेशभूषा में दिखाई देते हैं, तो आपको यहाँ दूसरी ही रेखा में दिखाई दे रहा है कि सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? मोटे कपड़े की टोपी। कहाँ पे? सिर पर। और कुर्ता पहना हुआ है और धोती पहनी हुई है। किन्होंने? प्रेमचंद ने। ठीक है, तो ये उनकी वेशभूषा हो गई। प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है, उनके जूते कैसे हैं। अब आपको पता ही है कि उनके जूते कैनवस के बने हुए हैं, उनमें फीते ठीक ढंग से नहीं हैं। लापरवाही करने से क्या हो गया, बंद के जो सिरे हैं उनकी लोहे की पतरी निकल गई है। छेदों में बंद डालने में परेशानी, मतलब बंद मतलब फीते डालने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी कैसे करके फीते कस लिए जाते हैं। ये सब क्या है, प्रेमचंद के जूतों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है बाएं जूते में क्या परेशानी थी। अब बाएं जूते में क्या परेशानी थी, आप गद्यांश में ही देख सकते हो। बाएं जूते में क्या परेशानी थी, बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया था। बाएं जूते में क्या हो गया था, बड़ा छेद हो गया था। ठीक है, आगे है आप फोटो उसके बाद है आप फोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार आप फोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं। तो आप जब अपनी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने का मतलब अच्छे दिखाने की आपके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं दुःख में होते हैं, लेकिन जब फ़ोटो में अपने चेहरे को दिखाते हैं तो हँसी वाला चेहरा दिखाते हैं। या कुछ लोग अच्छे जैसे घर में तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन जब फ़ोटो दिखानी होती है तो काजल लगाते हैं या अपने बालों को सँवारते हैं। तो ये सब क्रियाकलाप जो आप करते हो, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए करते हो। लेकिन प्रेमचंद यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेमचंद जैसे हैं वो वैसे ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो आप सब अपने-अपने अनुसार ये बता सकते हैं कि आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मैं आपको अगली वर्कशीट के साथ फिर मिलूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।